दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ अंडररेटेड लाइफ चेंजिंग हैबिट्स की जो आपकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छे से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा अंडररेटेड है। तो लाइफ चेंजिंग हैबिट से मेरा ये मतलब है कि आपकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा चेंजेस ला सकती है। आपकी लाइफ में अगर आपने ये हैबिट्स इंप्लीमेंट कर ली तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इस चीज को लोग उतना ज्यादा मानते नहीं है। पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है मेडिटेशन। बिकॉज मेडिटेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज भाई आज से मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता देता हूँ कि मेडिटेशन करनी चाहिए। बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं मेडिटेशन करता था वो क्लास 11th-12th का टाइम था, जब मैं बहुत ज्यादा क्रेजी लेवल पे इफेक्टिव तरीके से प्रोडक्टिव तरीके से काम करता था। और उस टाइम के अगर मुकाबले किसी भी टाइम को देखता हूँ तो मैं उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। खासकर जब मैं जेईई का एग्जाम दिया था तब मैं मेडिटेशन काफी ज्यादा यूज करता था अपने आप। और मेडिटेशन वाली बात है ना, मेडिटेशन तुम सिर्फ 5 मिनट कर लो, 5-10 मिनट तुमने मेडिटेशन कर लिया ना, तो भाई तुमको सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। सबसे ज्यादा मतलब कुछ भी कर लो तुम दुनिया के काम, लेकिन जितना 5 मिनट मेडिटेशन का असर तुम्हारे दिमाग में होने वाला है, 5 मिनट मेडिटेशन करने से तुम्हारे लाइफ में जितने चेंजेस आने वाले हैं उतना किसी भी चीज करने से शायद ही आएंगे। और देखो, अगर इसका एक सिंपल उल्टा चीज बताना हो तो वही होती है डिजिटल स्क्रोलिंग। यानी कि इंस्टाग्राम यूट्यूब चला रहे हो, तुम स्क्रोल करते जा रहे हो, अनलिमिटेड वीडियोस देखते जा रहे हो, तुम रुक ही नहीं रहे हो। वही होता है डीप स्क्रोलिंग। मेडिटेशन का उल्टा बस नहीं है, ये सारे के सारे नेगेटिव इफेक्ट देता है जितने ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देता है मेडिटेशन। और मैं ये सारी की सारी चीजें सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आज से मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं भी अपने शेड्यूल में रखने वाला हूँ, और मैं जल्दी सोने के साथ साथ जल्दी उठने के साथ साथ इनको भी फॉलो करने वाला हूँ। दूसरा आता है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग मैंने पहले भी बताया हुआ है, अभी भी बता रहा हूँ, और मैं पहले करता था, बीच में छोड़ दिया, लेकिन अभी फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो होता क्या है ना, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का मतलब ये है कि आप जब भी जर्नलिंग करते हो, आप जब भी ऐसी चीजें लिखते हो कि आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो भगवान से, तो भाई ये ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करने का भी एक लहजा है, एक तरीका है। अब इसको कैसे करते हैं? देखो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग जब भी तुम करते हो और भगवान से शुक्रिया अदा करते हो कि हमारे पास ये है, आपने ये दिया है, मैं इस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। अब आपको हर रोज लिखना है, सुबह शाम, जब भी आप चाहते हो तब लिख सकते हो, जितने बार चाहते हो आप उतने बार लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना किसी भी चीज को रिपीट नहीं करना। अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रेजी लेवल का आ जाता है तुम्हारा फायदा, क्योंकि जब रिपीट नहीं करोगे तो तुम समझोगे कि क्या क्या चीजें मिली है। भाई तुम थोड़ी दिन तक तो लिख लोगे भाई, कि थोड़े दिन तक तो हर कोई लिख लेता है कि भाई मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तुम लिख सकते हो। लेकिन जब रिपीट नहीं करना है और तुमको नई नई चीजें लिखनी है, तो तुम अपने दिमाग में पॉजिटिव सोचना चालू कर देते हो कि भाई मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, अरे हाँ यार ये भी तो है। और इस तरह करते करते तुम काफी सारी पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हो, काफी सारी पॉजिटिव वाली ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते हो, और कितना ज्यादा क्रेजी इंपैक्ट तुम्हारी लाइफ में पड़ेगा कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो जाए लेकिन तुमको एक रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा। बता रहा हूँ, तुम्हारा माइंडसेट इतना क्रेजी लेवल पे पॉजिटिव हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम हर छोटी से छोटी चीज को भी इंपॉर्टेंस देने लगोगे, हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी ग्रेटफुल रहना चालू हो जाओगे, और तुम पॉजिटिव सोचना चालू कर दोगे। चाहे तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी निगेटिव चीजें आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड की वजह से बच जाओगे, पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से बच जाओगे। बिकॉज वो तुम्हें गिरने नहीं देगा, वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे पास ये भी तो है मेरे भाई, इतनी सारी चीजें हैं तुम्हारे पास। हर बार, हर दिन तुम 2 बार लिखते हो इस चीजों को, और हर दिन अलग अलग चीजें लिखते हो, तुम्हारे पास एक कॉपी भर गई है, इतनी सारी चीजें हैं ग्रेटफुल होने को। तू उदास क्यों हो रहा है भाई? अंडररेटेड लाइफ चेंजिंग हैबिट नंबर 3 इज फिजिकल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। फिजिकल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। देखो, जब तुम फिजिकली फिट नहीं होते हो, प्रोटीन डिफिशिएंट, विटामिन डी डिफिशिएंट, दुनिया भर की चीजें वैसे भी इंटरनेट में तुम सुनते रहते हो, आखिरकार इनसे होता क्या है? जब आप विटामिन डी लेते हो तो आपका दिमाग, आपकी बॉडी थोड़ा एक्टिव हो जाती है, आप खुश रहने लगते हो। अब देखना, एक बात नोटिस करना, मैंने भी नोटिस की है, जब जब मैं उदास होता हूँ और जब जब मैं उस सिचुएशन में होता हूँ कि मेरे से कुछ काम भी नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, अभी 2 दिन मैंने कुछ काम नहीं करा था ढंग से, मतलब एक दिन पूरा कुछ काम नहीं करा, उस दिन वीडियो भी बहुत कम बनी थी, ठीक है ना, और बहुत कम वीडियो अपलोड हुई है। और अगले दिन मैं आधा दिन गुजर गया, रात होने वाली थी, शाम हो गई थी ऑलरेडी, और मैं कुछ किया नहीं था। लेकिन होता क्या है, मैं शाम टाइम हल्का सा धूप लेने चले जाता हूँ छत में, ठीक है। उसके बाद आने 1 घंटे धूप लेने के बाद मैं जब वापस आता हूँ तो मेरे को इंस्टेंटली ये रियलाइज हो गया कि मेरे को काम करना है भाई। मैं एक्टिव हो गई, बॉडी एक्टिव हो गया, दिमाग। इससे होता क्या है, विटामिन डी से होता क्या है, समझ में आया? तुम्हारा माइंड बॉडी सब एक्टिव भी होता है, तुम एक्टिवली जीत पाते हो,
एक्टिवली काम कर पाते हो और तुमको अपने माइंड पे होश में रहते हो भाई, तुम्हारा मूड सही रहता है, तुम काम कर पाते हो, तुम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाते हो। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम न्यूट्रिशन में अपने कमी कर दोगे, अपनी फिजिकल हेल्थ में इंप्रूव नहीं करोगे, तो तुम्हारा नुकसान होने वाला है, कहीं ना कहीं होगा ही। तो तुमको इन चीजों का जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। और इसका मैं पार्ट 2 बना दूंगा, बिकॉज 3 चीजें अभी और बची है, 3 लाइफ हैबिट्स और बची है। अभी भाई इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की कमाल कमाल की वीडियोस को देखने के लिए।